नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। ताइवान का टेंशन काफी बढ़ गया है। चीन के भीषण युद्ध अभ्यास के बीच अमेरिका ने अपने सबसे बड़े विध्वंसक वॉरशिप मिलियस को ताइवान स्ट्रेट में भेज दिया है और इसी वजह से शी की सेना अब सुपर पावर अमेरिका को चैलेंज कर रही है। तो अगले आधे घंटे तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारी एक खास पेशकश, ताइवान का सुरक्षा कवच। ताइवान का सुरक्षा कवच बना अमेरिका। ताइवान को अमेरिका से मिला हार्पून पावर। ड्रैगन से आर पार के मूड में ताइवान। हार्पून के नाम पर सूखा जिनपिंग आर्मी का खून। उतरा अमेरिका का सबसे खतरनाक वॉरशिप मिलियस। फिलीपींस अमेरिका मिले, शी का कलेजा जले। ताइवान को लेकर तनाव काफी बढ़ गया है। चीन के भीषण युद्धाभ्यास के बीच अमेरिका ने अपने सबसे बड़े विध्वंसक वॉरशिप्स मिलियस को ताइवान स्ट्रेट में भेज दिया। अमेरिकी वॉरशिप्स के ताइवान स्ट्रेट में आने के बाद चीन की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन ने इस मामले में हाई अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगर ताइवान के क्षेत्र में अमेरिका आता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। चीनी सेना के प्रवक्ता शी यिलू ने कहा कि यह बखेड़ा खड़ा करने का तरीका है और इसके ईस्टर्न थिएटर कमांड अपने देश की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए हरदम तैयार है। वहीं इस मसले पर अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े का कहना है कि अमेरिकी युद्धपोत का ताइवान जलडमरू मध्य पहुंचना सामान्य प्रक्रिया है। ये नियमित अभियान का हिस्सा है। ये युद्धपोत जलडमरू मध्य में एक गलियारे से होकर गुजरा है जो किसी भी तटीय देश के नियंत्रण में नहीं है। इस बीच ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि चीन लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में ताइवान के आसपास 18 चीनी सैन्य विमानों और 4 नौसैनिक जहाजों को देखा गया है। चीन लगातार ताइवान को अपने नियंत्रण में लाने के लिए कोशिश कर रहा है। अमेरिका का दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान को जो रीबिल्डिंग का पूरा एग्रीमेंट था और उसके बाद 1950 में जो कोरियन वॉर हुई थी चीन के साथ, उसके बाद एक अमेरिका की पब्लिसाइज्ड पॉलिसी है कि जापान और ताइवान अगर किसी भी देश ने इन दोनों देशों को अटैक किया तो अमेरिका अपनी फोर्सेस इनको बचाने के लिए युद्ध में लगाएगी। इसी के लिए जापान में भी अमेरिका के पूरे बेसेस हैं। ओकिनावा में जो जापान का एक आइलैंड था उसमें अमेरिका का अपना एक इंडिपेंडेंट पूरा बेस है जिसमें उनके शिप्स, उनके हवाई जहाज, फाइटर एयरक्राफ्ट सब वहाँ पे स्टेशन है। तो अमेरिका अगर चाइना ताइवान को अटैक करे तो पूरी लाइकलीहुड है कि अपना जो स्टेचर है पूरे दुनिया में एक सुपर पावर का, अमेरिका को स्टेचर को रिटेन करने के लिए ताइवान की मदद के लिए अपनी फोर्सेस को लगाना पड़ेगा। चीन का जो आक्रामक एक्सरसाइज हुआ था जहां पर 3 दिन का उन लोगों ने ताइवान का ब्लॉकेट किया है, जहां पे उनके एयरक्राफ्ट कैरियर भी गए हैं, उनके ढेर सारे रॉकेट रेजिमेंट्स भी वहां पे इस्तेमाल किए गए हैं। तो इन सब का जो एग्रेसिव नेचर ऑफ स्टांस जो चीन लगातार कर रहा है और इसके पहले भी ताइवान में का उसने कर रखा है, उससे यही दर्शाया जा रहा है कि चीन जो है कई बार डरा धमका रहा है ताइवान को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी एक मैसेज दे रहा है कि ताइवान के साथ वो अभी कुछ भी कर सकता है। या तो अगर उसको युद्ध करना हो तो उसके लिए वो पहले से बेस भी बना रहा है और साथ ही साथ गीदड़ भग्गी तो इसको नहीं कहेंगे क्योंकि चीन के साथ अभी जिस तरह से उसके विस्तारवादी प्रक्रियाओं की उसके जो फैल रखे हैं उसके महत्वाकांक्षाएं, तो उसमें वो अभी कुछ भी कर सकता है। आपको बता दें कि चीन तब से बौखलाया हुआ है
जब से ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने अमेरिका का दौरा किया था। तभी से ताइवान को डराने के लिए, धमकाने के लिए लगातार ताइवान स्ट्रेट में चीन युद्ध अभ्यास कर रहा है। इस बीच ताइवान को अमेरिकी ऑक्सीजन देने के लिए फिलीपींस के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन अमेरिकी वॉरशिप पर हमला करेगा। दरअसल बाल्किस्तान में चीन को रोकने के लिए अमेरिका भी युद्धाभ्यास कर रहा है। इससे पहले चीन ने ताइवान के चारों ओर 3 दिनों तक अभ्यास किया था। वहीं ताइवान के मिलिट्री का कहना है कि युद्धाभ्यास करने के बाद भी चीन के वॉर प्लान ताइवान के पास से हट नहीं रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका ने अपनी जंगी जहाज को दक्षिण चीन सागर भेजा था। जिस आइलैंड पर ड्रिल हो रही, वहां से ताइवान की दूरी सिर्फ 300 किलोमीटर है। अमेरिका और फिलीपींस में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास चल रहा है। इस अभ्यास में दोनों देशों के 17,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं और अभ्यास का नाम बालिकतान दिया गया है। बालिकतान का मतलब कंधे से कंधा मिलाकर चलना होता है। युद्धाभ्यास में 12,200 अमेरिकी सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं 5,400 फिलीपींस के सैनिक भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि भी अभ्यास में शामिल हैं और ये युद्धाभ्यास 28 अप्रैल तक चलेगा। देखिए, अब इस पूरी दुनिया की स्थिति ऐसी है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध 1 साल से ज़्यादा चल चुका है, जहां पे यूक्रेन की पूरी तरह डायरेक्टली मदद नेटो के सारे देश और अमेरिका कर रहा है। ओपनली उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको वेपन्स दे रहा है, उनको एड दे रहा है, उनको डॉलर्स दे रहा है, ताकि ये लड़ाई चलते जाए। अगर उसी दौरान चाइना, जिसने अभी ताइवान को घेरा हुआ है, और अमेरिकन जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है निमिट्स, और शैनडोंग चीन का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके बीच में सिर्फ 500 किलोमीटर की दूरी है दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बीच में, तो ये कई बार युद्ध में होता है, जैसे पहले विश्व युद्ध में हुआ था कि एक छोटी चिंगारी से भी पूरे का पूरा एक विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। तो एक कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो चाइनीज़ फोर्सेस से या ताइवान फोर्सेस से अपनी सेल्फ डिफेंस में, या अमेरिका से गलती से अगर एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जहाँ पे कोई मिसाइल अटैक हुआ या कोई ऐसा झड़प हुआ जहाँ पे चीन के सोल्जर्स या ताइवान या अमेरिका के सोल्जर्स को मारे जाते हैं, तो हो सकता है कि यूक्रेन और रशिया की जो स्थिति है वो चाइना और ताइवान के बीच में भी शुरू हो जाए और एक तीसरा विश्व युद्ध हमारे सामने, पूरी दुनिया के सामने शुरू हो जाए। सुपर पावर के साथ मिलने के बाद ताइवान के भी तेवर बदलना शुरू हो गए हैं। ताइवान न सिर्फ जमीन चोर चीन को जुबानी जवाब दे रहा है, बल्कि अब वो ड्रैगन के युद्ध पोतों को डुबाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि चीन तब से बौखलाया हुआ है जब से ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने अमेरिका का दौरा किया था, और इस दौरान उन्होंने अमेरिकी संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी से कैलिफोर्निया में मुलाकात की थी। राष्ट्रपति साई इंग वेन के लौटने पर चीन आग बबूला हुआ पड़ा है। ताइवान को डराने के लिए लगातार ताइवान स्ट्रेट में चीन खतरनाक युद्धाभ्यास कर रहा है। क्यों बौखलाया जमीन पर चोर चीन? एक वक्त तो चीन ने ताइवान द्वीप को चारों तरफ से घेर लिया था। वहीं चीन ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि ताइवान को घेरने का अनुकरण करने वाले हवाई और समुद्री अभ्यास का उद्देश्य स्वशासित द्वीप पर स्वतंत्रता समर्थक राजनेताओं और उनके विदेशी समर्थकों को गंभीर चेतावनी देना था। चीन ने रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी समेत अमेरिका के साई इंग वेन की यात्रा से जुड़े संगठनों को भी बैन कर दिया है, जहां मैकार्थी और कांग्रेस के अन्य सदस्यों के साथ उसकी बैठक हुई थी। वहीं चीन ने एक उपग्रह ले जाने वाला एक रॉकेट लॉन्च किया, जिसका मलबा ताइवान की राजधानी ताइपे के ऊपर में पानी में गिरा, जबकि इस सैटेलाइट प्रक्षेपण का कोई स्पष्ट सैन्य उद्देश्य नहीं था और इस सैटेलाइट की वजह से ताइवान में कई फ्लाइट्स की उड़ानें बाधित हुई थी। कि यूक्रेन और जो रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, वो दो बहुत बड़े लैंडलॉक्ड नेशंस के बीच में युद्ध चल रहा है,
और उनका बॉर्डर एक साथ ही कम से कम 1500 किलोमीटर का है। लेकिन जब आप बात आती है एक आइलैंड इन्वेजन की, तो चीन और ताइवान के बीच में सिर्फ समुंदर है और दूरी बिल्कुल कम है। और इस टाइम पर अगर चाइना ने डिसाइड किया, जिसकी वो तैयारी पूरी कर रहा है, आज की डेट में चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ चुके हैं। शैनडोंग इनका जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो ताइवान स्ट्रेट से बिल्कुल नज़दीक सेल कर रहा है। तो इस टाइम पर अगर एक लाइटनिंग ऑपरेशन किसी भी आइलैंड नेशन को, एक बड़ा एक देश जिसके पास पूरी फोर्सेस हों, कोशिश करेगा, तो हो सकता है कि जब तक अमेरिका इस पर रिएक्ट करे और अपनी फोर्सेस को भेजे, तब तक आधा जो ताइवान है वो टेक ओवर हो चुका होगा चीन फोर्सेस के द्वारा। इसलिए चाइना का युद्ध ताइवान को इन्वेड करके ताइवान को ऑक्यूपाई करने का, और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो 1 साल से ज़्यादा युद्ध चल रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस है। चाइना ताइवान के ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक की पूरी रिहर्सल्स कर रहा है, जो वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से 7 या 8 दिन में पूरा टेक ओवर करने का पूरी हिसाब और प्रैक्टिस कर रहा है। साई इंगवेन अपनी सेना को मजबूत करने के लिए सुपर पावर से हार्पून पावर ले रहा है। हार्पून को दुनिया की सबसे घातक एंटी शिप मिसाइल माना जाता है और यह चीन के ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकती है। कैसे, इस रिपोर्ट को देखिए और जानिए। ताइवान भी अब ड्रैगन के युद्धपोतों को डुबो देने की तैयारी में जुट गया। यूएस ताइवान के बीच $1.17 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट। वहीं चीन की ओर से संभावित हमले को ध्यान में रखते हुए ताइवान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। खुद की सेना को और मजबूत करने के इरादे से ताइवान जल्द ही अमेरिका से 400 हार्पून एंटी शिप मिसाइलें खरीदने जा रहा है। इन मिसाइलों को ताइवान की जमीन से दागा जा सकेगा। ताइवान ने इस खरीद सौदे को 2020 में संसद ने मंजूरी दे दी थी। ट्रेड ग्रुप के नेता और इस मुद्दे से परिचित लोगों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ताइवान जमीन से हमला करने वाली हार्पून मिसाइल खरीदेगा। इससे पहले ताइवान ने हार्पून के शिप लॉन्च संस्करण खरीदे थे। इसे बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया था। अब यूएस नेवी एयर सिस्टम कमांड ने ताइवान की ओर से बोइंग को एक कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। यूएस ताइवान बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष रूपर्ट हेमंड चैम्बर्स के मुताबिक रिमोट के जरिए जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल के लिए ताइवान की ओर से यह पहला कॉन्ट्रैक्ट है। ट्रेड के एक अधिकारी समेत डील से परिचित 3 अन्य लोगों ने भी इसकी पुष्टि की है कि यह कॉन्ट्रैक्ट ताइवान के लिए ही है। पेंटागन ने बोइंग के साथ $1.17 बिलियन यानी 96,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की थी। हालांकि इस दौरान पेंटागन ने यह नहीं बताया कि कॉन्ट्रैक्ट किस देश के साथ साइन किया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों का खरीदार ताइवान ही है और इन मिसाइलों का प्रोडक्शन 2029 तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। चाइना की ये जो अभी यूनाइटेड तेज तलवार एक्सरसाइज हुई है, जिसमें उन्होंने ताइवान के शिप्स को भी चेक करने की कोशिश करी है और ताइवान और चीन के बीच में मीडियन लाइन को क्रॉस किया है, ये सबसे बड़ी प्रोवोकेशन थी आज तक ताइवान के ऊपर। और इसके रिएक्शन में ये दिखाने के लिए कि अमेरिका ताइवान को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, इसलिए उनको हार्पून मिसाइल्स का भी सप्लाई किया गया है। ताइवान हार्पून मिसाइल्स जो एक बेहद बहुत ही डेंजरस एंटी शिप मिसाइल्स हैं, उनका इस्तेमाल तभी करेगा जब चाइना ताइवान की रेड लाइंस को पूरी तरह क्रॉस कर जाए और चाइना ताइवान के ऊपर एक हमला लॉन्च कर दे। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि ताइवान जो एक छोटा सा देश है और पूरी तरह सराउंड हो चुका है चाइनीज वॉरशिप से, उसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में हार्पून मिसाइल्स का इस्तेमाल करेगा। क्या अब चीन अमेरिकी वॉरशिप पर हमला करेगा? ताइवान की मिलिट्री का कहना है कि युद्ध अभ्यास खत्म करने के बाद भी चीन के वॉरप्लेन ताइवान के पास से हट नहीं रहे और इसके बाद अमेरिका ने अपने जंगी जहाज को दक्षिण चीन सागर में भेजा था। तो वहीं अब ताइवान भी अपनी तैयारियों में जुट चुका है। अमेरिका के साथ चीन पर
डबल अटैक के लिए ताइवान कैसे तैयार है, इस रिपोर्ट को देखिए और जानिए। हार्पून मिसाइल की खासियत। हार्पून को दुनिया की सबसे सफल एंटीशिप मिसाइल माना जाता है। ये रडार से बचने के लिए पानी के ठीक ऊपर उड़ती है। एक मिसाइल का वजन 691 किलोग्राम होता है। इसकी लंबाई 12.6 फीट और डायमीटर 13.5 इंच का होता है। हार्पून मिसाइल क्यों खास है? किसी भी मौसम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक्टिव रडार गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। इसे सबसे पहले 1977 में डिप्लॉय किया गया था। भारत समेत 30 देशों की सेनाएं इसे इस्तेमाल कर रही हैं। हार्पून मिसाइल अमेरिका की विश्व प्रसिद्ध एंटीशिप मिसाइल सिस्टम है। हार्पून मिसाइल की तैनाती पहली बार 1977 में की गई थी। ये किसी भी मौसम में हमला करने वाली मिसाइल है। इसकी खास बात यह है कि ये समुद्र से ठीक ऊपर कम ऊंचाई में उड़ सकती है। रडार और एंटी मिसाइल तकनीक की पकड़ में आने से भी बच सकती है। इसे सी स्किमिंग तकनीक कहते हैं। आपको बता दें कि ये डील ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और चीन के बीच तनाव जोरों पर है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने हाल ही में इस समझौते का ऐलान किया था, लेकिन खरीदार का नाम नहीं बताया था। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन मिनर्स ने अभी इस मिसाइल डील को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि ताइवान को जल्दी मिसाइलें मिल जाएं। वहीं कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा के साथ पेंटागन ने बताया कि मिसाइलों का प्रोडक्शन 2029 तक पूरा हो जाएगा। हार्पून के अलावा अमेरिका से ताइवान F-16 फाइटर जेट और MK-48 टॉर्पीडो खरीदना चाहता है। वहीं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर हाउस सेलेक्ट कमेटी के रिपब्लिकन चेयरमैन माइक गैलाघेर ने कहा कि वो सऊदी अरब जाने से पहले ताइवान के हार्पून एंटीशिप मिसाइल प्राप्त करने के तरीकों की तलाश करना चाहते हैं। ताइवान मसले में अमेरिकी एंट्री के बाद शी का बीपी बढ़ गया है। ड्रैगन अमेरिका को यह संदेश देना चाहता है कि एशिया का किंग वो है, लेकिन अमेरिका इस बात को मानने को तैयार नहीं। बौखलाए शी ने सैन्य भर्ती के लिए संशोधित नियमों का नया सेट तक जारी कर दिया है। अपनी तैयारियों में जुटा चीन। इस बीच चीन ने युद्धकाल में सैन्य भर्ती के लिए संशोधित नियमों का नया सेट जारी किया है, जिसमें पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता देना, अधिक क्षमता वाले सैनिकों को नियुक्त करना, अनिवार्य सैन्य सेवा का मानकीकरण करना जैसे मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है। उसके इस कदम को ताइवान के साथ युद्ध की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। खबर के मुताबिक दक्षिण चीन सागर सहित कई मोर्चों पर और विशेष रूप से ताइवान जलडमरू मध्य में चीन के भू राजनीतिक तनाव का सामना करने के मद्देनजर नए नियम जारी किए गए हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने ताइवान को घेरने की अपनी क्षमता को परखने के लिए इस स्वशासित द्वीप के पास हाल में एक नया सैन्य अभ्यास किया है और उसका ये अभ्यास 3 दिन के बाद समाप्त हुआ। रशिया ने जिस तरह से यूक्रेन पर अटैक किया था और जिस तरह से पूरे नाटो फोर्सेस इकट्ठा हुए हैं, सिमिलरली अगर चीन ये एक एडवेंचरिज्म करे कि ताइवान को वो एक्चुअली अटैक करके उसी
अंदाज में वहां पर अटैक्स करके उसको एनेक्स करने की कोशिश करे तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप नहीं रह पाएगा, खासतौर से अमेरिका, बिकॉज अमेरिका के पहले से ही बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट है ताइवान के साथ, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रीली भी। इकोनॉमिकली ताइवान जो है एक $600 बिलियन इकोनॉमी है, वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस्ड सेमीकंडक्टर के जो मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे होता है। साथ ही साथ मिलिट्रीली भी यूएस से भी उसको काफी आर्म्स एंड एम्युनिशन उसको मिलते भी रहते हैं। हालांकि जो 1979-80 में जो ताइवान रिलेशंस एक्ट यूएसए का जो बना हुआ है, जिसके तहत ये पूरा गवर्न करता है कि किस तरह से अमेरिका ताइवान को देखता है और चीन को किस तरह से वन चाइना पॉलिसी को मानते भी हुए, लेकिन ताइवान को वो एक ऑफिशियल माननीयत भी ना देकर, लेकिन तब भी उसको मानता है कि ये नेशन टाइप ही है। तो इसलिए बिना डिप्लोमेटिक अपना वहां पे रिलेशंस एस्टैब्लिश किए हुए उसको एक नेशन के तौर पे ही उसको ज्यादातर उसको ट्रीटमेंट मिलता है ताइवान को। साथ ही साथ चीन को भी ये पता है कि यूएस चुप नहीं रहेगा कि अगर इसको बाई फोर्स एनेक्स करने की कोशिश करें। ताइवान के कंधे पर बाइडेन का हाथ है, जिससे ताइवान के हौसले 7वें आसमान पर हैं। लेकिन अगर चीन ताइवान आमने सामने आते हैं तो किस देश की क्या क्षमता है, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। चीन वर्सेस ताइवान की सैन्य ताकत। चीन के पास 20 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि ताइवान के पास 1.7 लाख एक्टिव सैनिक हैं। चीन के पास 5,10,000 रिजर्व सैनिक हैं, तो ताइवान के पास 15 लाख रिजर्व सैनिक हैं। चीन के पास 1200 फाइटर प्लेन हैं, तो ताइवान के पास 288 फाइटर प्लेन हैं। चीन के पास 912 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ताइवान के पास 208 हेलीकॉप्टर हैं। चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ताइवान के पास 91 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। चीन के पास 5,250 टैंक हैं, जबकि ताइवान के पास 1,110 टैंक हैं। चीन के पास 35,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि ताइवान के पास 3,472 टैंक हैं। चीन के पास 4,120 स्वचालित तोपखाना है, जबकि ताइवान के पास 257 स्वचालित तोपखाना है। चीन के पास 79 सबमरीन हैं, तो ताइवान के पास 4 सबमरीन हैं। चीन के पास 507 एयरपोर्ट हैं, जबकि ताइवान के पास 37 एयरपोर्ट हैं। चीन की जो विस्तारवादी प्रक्रियाएं हैं, जिस तरह से वो, अगर हम लोग अपना पूर्वी लद्दाख वाला एरिया देखें, अरुणाचल देखें, और साथ ही साथ साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी की तरफ जो अपनी विस्तारवादी आक्रामक हरकतें कर रहा है चीन, इससे पूरी दुनिया थोड़ी घबरा रखी है। और साथ ही साथ जो इसका इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो जाता है, जो चीन कोशिश कर रहा है कि बाकी सब नेशंस को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर ले, जिससे पूरा वर्ल्ड का जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो पूरा शिफ्ट होकर चीन की तरफ आ जाए। ये एक बहुत खतरनाक चीज हो सकता है यूएस के लिए और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स के लिए। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए यूएस जो है चुप नहीं बैठेगा। चीन के जो भी यहाँ पे आक्रामक हरकतें की कोशिश होगी तो वो युद्ध की तरफ, ये आशंकाएं इनकी बढ़ती रहेंगी, शंका इसकी युद्ध की हमेशा बढ़ी रहेगी। ताइवान के नजदीक है जापान, और साथ ही साथ जो बाकी जो कंट्रीज वहां पे ईस्ट चाइना सी की तरफ है, ब्रुनाई हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया और वियतनाम हो गया, ये सब भी एक बहुत आक्रोश दिखा रहे हैं चीन के प्रति, जिस तरह से वो ताइवान को एनेक्स करने का कोशिश कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि ताइवान और चीन में विवाद क्या है। करीब 7 दशक पहले चीन में गृह युद्ध चल रहा था। उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकतांत्रिक पार्टियों को हरा दिया था और पराजित लोकतांत्रिक नेता भागकर ताइवान द्वीप आ गए थे। 1990 के दशक में ताइवान सत्तावादी शासन से एक लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया और अब उसे अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठन फ्रीडम हाउस द्वारा एशिया में सबसे मुक्त न्यायालयों में से एक का दर्जा दिया गया। हालांकि चीन की सत्तावादी कम्युनिस्ट पार्टी लगातार ताइवान पर अपना दावा करती है और चीन का कहना है कि ताइवान चीन का ही हिस्सा है और ताइवान को चीन में मिलाने के लिए अगर उसे ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है तो वो इससे पीछे नहीं हटेगा। चालबाज चीन इकलौता ऐसा देश है जो अपनी सीमाएं 14 देशों के साथ साझा करता है।
गजब की बात यह है कि उसका हर देश के साथ जमीन विवाद है। आइए आपको बताते हैं कि ताइवान और चीन में विवाद की जड़ क्या है। अमेरिका चीन के रिश्तों में ताइवान सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट। अमेरिका ने 1979 में चीन के साथ रिश्ते बहाल किए और ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ लिए। हालांकि चीन के ऐतराज के बावजूद अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई करता रहा। अमेरिका भी दशकों से वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर अस्पष्ट नीति अपनाता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन फिलहाल इस पॉलिसी से बाहर जाते दिख रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो अमेरिका उसके बचाव में उतरेगा। बाइडेन ने हथियारों की बिक्री जारी रखते हुए अमेरिकी अधिकारियों का ताइवान से मेलजोल बढ़ा दिया और इसका असर ये हुआ कि चीन ने ताइवान के हवाई और जलीय क्षेत्र में अपनी घुसपैठ आक्रमण कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में अमेरिकी विश्लेषकों के आधार पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सैन्य क्षमता इस हद तक बढ़ गई है कि ताइवान की रक्षा में अमेरिकी जीत की अब कोई गारंटी नहीं है। चीन के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और अमेरिका वहां सीमित जहाज ही भेज सकता है। अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने लगेगा। इससे गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिका की मिलिट्री बेस को भी खतरा हो सकता है। जमीन चोर चीन की चालबाजी दुनिया समझ चुकी है। ताइवान को लेकर सन की शी को स्पीड ब्रेकर के तौर पर साई इंग के साथ बाइडेन नजर आ रहे हैं। ये चीन को दिन में तारे दिखने जैसा है और यही बौखलाहट खींच बनकर जिनपिंग के चेहरे पर साफ नजर आती है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए, हर अपडेट के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।